चाह रहा हूँ। राजस्थान की प्लीज सुनिएगा। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का नज़ारा आप देख रहे हैं, जिसको डेजर्ट यानी रेगिस्तान की भूमि कहा जाता है। और अब एक जो प्रतियोगिता हो रही है मरु महोत्सव के अंतर्गत, वो है मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता। ये जवान आप देख रहे हैं, जिनकी दाढ़ी, जिनकी मूछें, जिनका पहनावा, जिनके गहने, ये ऑल ओवर जो सजावट है उसको देखकर ये तय किया जाएगा कि राजस्थान का जो मिस्टर डेजर्ट है वो कौन होगा। मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप देख रहे हैं लगभग 2 डजन युवा इस समय मंच पे हैं, जिनकी तावदार मूछें, लंबी दाढ़ी है, पगड़ियां पहने हुए हैं और राजस्थान का जो पहनावा है धोती और चोला पहनकर मंच पे उतरे हैं और बड़े लुभावने लग रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रतिभागी मंच पे आ चुके हैं और जैसे ही जज भी आ चुके हैं। प्रतिभागी का नाम लिया जाएगा, आप तुरंत अपनी साइड पे चले जाइएगा, ज़्यादा समय मत लीजिएगा। आप बालू जी से कांटेक्ट कर लें, हमारे डीडी टूरिज्म मंच पे हैं, प्लीज। देखिए कितना आकर्षक व्यक्तित्व लग रहा है इनका, राजस्थानी परिधान में, राजस्थानी पगड़ी पहने, दाढ़ी और मूंछों के साथ। और फाइनल कॉल, यदि ये प्रतिभागी प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मंच के किसी भी और बैठकर लुत्फ। आप सभी तैयार हैं? प्रतियोगिता शुरू हो रही है। बिल्कुल। इससे पहले कि ये प्रतियोगिता का आगाज हो, इस इवेंट अधिकारी आदरणीय अनुराग भार्गव एक से बढ़कर एक आप यदि आदेश करें तो हम जजेस को मंच पे बुलाएं। थैंक यू सर। तो और देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है। टीम जैसलमेर की प्रशासन के ताव दिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण घटक बड़े ही सम्मान के साथ जिन्हें मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ। डेजर्ट फेस्टिवल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है ये मिस्टर डेजर्ट, जो अब शुरू हो रही है। सबकी नजर रहती है इस प्रतियोगिता पर और सबसे ज्यादा प्रतिभागी इसी में होते हैं और है भी। आप देख रहे हैं ये निर्णायक गण आप देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। इसमें एडीएम है, हमारे तीनों सभापति हैं। आप अपने चेहरे पे रखिएगा वही मुस्कुराहट और वही रौब है। सभी के चेहरों को देखा जा रहा है, ऑल ओवर खूबसूरती देखी जाती है इसमें। आप जैसलमेर में हैं और आप साक्षी बन रहे हैं इस जश्न के। जजेस अवलोकन नाम करते हुए होता है मरु महोत्सव। मिस्टर डेजर्ट मरु महोत्सव 2021 शहीद पूनम सिंह स्टेडियम। आज का ये जश्न मिस्टर डेजर्ट डीडी टूरिज्म भानु प्रताप जी हैं। जानकारी साझा की जा रही है जजेस के साथ और इन्हीं में से चुना जाएगा इस वर्ष का। इन्हीं प्रतिभागियों में से कोई आप सभी का आभार है। लंच के लिए आप सभी आमंत्रित। किसको कहां पहुंचना है, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। एक फ्लोटिंग मंच तैयार किया गया है जहां पर अहमदाबाद की मुक्त बैंड और बेहतरीन गायक सूर्यवीर सिंह अपनी प्रस्तुतियों के साथ होंगे। आप राजस्थानी व्यक्तित्व आप देख रहे हैं और सजा धजा रूप फिलहाल कर दूं। आप पीछे आएंगे तो 5वें आगे आ जाएंगे। एक एक प्रतिभागी आगे आ रहा है और इसको फिर देखा जा रहा है। डॉक्टर अजय सिंह जी जज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज का मतलब आपको पीछे आना है। मरुश्री के प्रतिभागी कृपया सुन लें, जैसे ही मैं कहूँ नेक्स्ट प्लीज तो प्रतिभागी आगे आ रहा है और अगले आगे चले जाएंगे। देख रहे हैं बहुत आकर्षक व्यक्तित्व है, आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से दावेदार है ये, शानदार व्यक्तित्व है, गोल बटोल चेहरा और सुंदर गहने, जिनको साहबान के द्वारा जज कर लिया गया है। आप भी पूरी प्रतिष्ठा बन चुकी है। जजेज जिन्हें देखिए रोबिला अंदाज खड़ा होने का गहनता के साथ देख रहे हैं, जो आज का मरुश्री चुना जाए। साथ खड़े रहें और जिन्हें अभी जज एक एक करके प्रतिभागी आगे आ रहे हैं। जैसलमेर का सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव में मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता हो रही है। मरुभूमि के रणबांकुरे आप देख रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस समय आपको जैसलमेर के
पूनम स्टेडियम का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डेजर्ट फेस्टिवल। और इस आयोजन की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इस समय हो रही है मिस्टर डेजर्ट, जिसमें आप देख रहे हैं 2 डज़न से ज़्यादा युवा मंच पे हैं। और मिस्टर डेजर्ट में देखा जाता है कि आपका व्यक्तित्व कितना सुंदर है, आपने कैसी दाढ़ी मूछें बना रखी है, कैसी आपने पगड़ी पहनी है, कैसा आपका पहनावा है और आपका खड़ा होने का अंदाज क्या है। ऑल ओवर व्यक्तित्व देखकर मिस्टर डेजर्ट का खिताब दिया जाता है और इस पूरे आयोजन का ये सबसे प्रतिष्ठित खिताब है जो इस समय मंच पे चल रहा है। जिनमें शामिल एसपी साहब, चेयरमैन साहब और एडीएम सर, बहुत बहुत आभार। और आप मरुश्री प्रतिभागी कृपया आप सभी मंच से रुखसत करें, विदा करें। इन्हीं में से आज जो एक एक करके मंच से जा रहे हैं। से विदा लें आप। ये नया साल के आप सभी को खम्मा घड़ी कहते हुए मंच से प्रस्थान कर रहे हैं अपने अपनी स्टाइल में। हर किसी की अपनी अदा है और उसी अदा के साथ समय का ध्यान रखें, क्योंकि सभी को इस मंच से विदा लेना है। गांधी रो आसमान रंग बिरंगो रस भरियो हमारो प्यारो राजस्थान, उसी राजस्थान के इस तरह के प्रतिभागी मरुश्री के लिए मंच पे हैं। एक एक करके मंच से प्रस्थान कर रहे हैं। लाड़ प्यार दुलार स्नेह इन सभी प्रतिभागियों में आप समान रूप से लौटाएं। ये सभी प्रतिभागी हमारे अपने हैं, ये हमारे खुद के हैं। इनका उत्साह बढ़ाएं। जितने भी प्रतिभागी अभी जितने भी हमारे विकलांग व्यक्ति भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचा है, लोगों के सहारे से नीचे आ रहा है। प्लीज आप वहीं पहुंचे, देखिए ये पूरा एरिया विकलांग है खाली हो सके, क्योंकि अब समय है। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जो होती है वो है मिस्टर डेजर्ट, जिसमें एक युवा का ऑल ओवर व्यक्तित्व देखा जाता है। कैसे उन्होंने कपड़े पहने, कैसे गहने पहने, कैसी दाढ़ी मूछें हैं, कैसी पगड़ी है और कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसा स्वास्थ्य है। और इसको लेकर आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी कुछ युवा मेरे साथ है जो अभी भी यहाँ पर मंच पे पहुँचे थे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। ओम प्रकाश जी पुरोहित। पुरोहित जी कितनी बार भाग ले चुके हैं प्रतियोगिता में? दूसरी बार है। किस तरह की फीलिंग होती है जब आप मंच पे आते हैं? बढ़िया, अच्छी रहती है। अच्छा, क्या तैयारी करते हैं इस कार्यक्रम के लिए आप? कार्यक्रम तो संस्कृत मारवाड़ी संस्कृति आप आ गए हैं। देखिए सबसे अगर मैं कहूँ खूबसूरत व्यक्तित्व है और हेल्थी आप देख रहे हैं, बिल्कुल गोल मटोल चेहरा, खूबसूरत पगड़ी, ये दाढ़ी मूछें और ये गहने ट्रेडिशनल और हाथ में ये देखिए तलवार। वाह क्या व्यक्तित्व है। सर क्या नाम आपका? कृष्णा। कृष्णा कहाँ से है सर? जयपुर से। जयपुर से आए हैं। देखिए अक्सर इस मेले में हम देखते हैं कि बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर के लोग थे, लेकिन ये जयपुर से आए हैं और अलग व्यक्तित्व नजर आ रहा है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं मार्बल का काम है, मार्बल स्टोन एक्सपोर्ट वर्क। अच्छा, इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहाँ जाते हैं आप? नहीं, यहीं पर ही जैसलमेर का ही आता। पहली बार यहीं पे आए हैं? हाँ, नहीं सेकंड टाइम आया हूँ मैं। 2015 में मैं सेकंड रहा था। सेकंड रहा था। इस बार क्या उम्मीद है? बस होप फॉर द बेस्ट। सर एक बात बताइए, ये व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप? ये बस इसको पालना पड़ता है और डिफरेंट टाइम कैरी करना पड़ता है, खूब सुनना भी पड़ता है घर पे भी सब लोगों से। किससे? बीवी से सुनना पड़ता है? नहीं सभी से, फ्रेंड से क्यों रख रखा है, ये सब कुछ होता है। बट अपन कहते हैं ना भाई, वो रखना पड़ता है इसको। और अपने की तो सुन लेते हैं, लेकिन बीबी कहती है तो तकलीफ होती होगी। नहीं, मैं अनमेरिड हूँ वैसे। अनमेरिड ये काम ठीक है, ये ठीक है। चलिए, ये जो अभी आप आज सज गए हैं, ये सजने सौर में कितना वक्त लगा आपको? सर हाफ
एन आवर लगता ही है, मोटा मोटी हाफ एन आवर लगता है। ये दाढ़ी सेट करने में कम से कम आधी एक घंटा, अगर इजी गोइंग में सेट हो जाए तो ज़्यादा समय नहीं लगता, नहीं तो फिर उसको आधी एक घंटा तो करना ही पड़ता ये है। दाढ़ी, ये मूछें, ये खूबसूरत बनाने के लिए इन पर क्या ध्यान रखते हैं विशेष? इसके लिए अपन जैसे देसी नुस्खे अपने बेस्ट है, सरसों का तेल हुआ, मुल्तानी मिट्टी हुई, चंदन हुआ, और ये सब चीज़ें मिक्स करके अरीठा आंवला इसका लगाते हैं। वीक में एक बार, महीने में एक बार 2 बार स्टीम बाथ लेना और ये सब कुछ। अच्छा, मुझे लगता है कि आप जिम भी जाते होंगे शायद। आप जिम जाता हूँ, वेट लिफ्टर भी हूँ मैं। क्या बात है, बिल्कुल सही पहचाना मैंने। इसमें भी कुछ जीता आपने? हाँ नहीं, मैं यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जीता हूँ। हर साल होता है वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन, तो ये 3rd पोजीशन 4th पोजीशन आती है, बट ये मेरा शौक है वो। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। एक और युवा देखिए, इसमें इस बार मैंने देखा है कि हमेशा देखते हैं कि लंबी लंबी दाढ़ी मूछें होती है वही लेते हैं भाग। इस बार छोटी दाढ़ी वाले भी हैं, लेकिन इनमें थोड़ी डिजाइन बनाई गई है। देखिए, क्या नाम है आपका? अमित कुमार रंगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सब बड़ी लंबी दाढ़ी मूछें वाले हैं। एक्चुअली मैं भी मिस्टर डेजर्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ, पिछली बार भी किया था, रनर अप रहा था मैं। जी। इस बार क्या है, कोरोना की वजह से डेजर्ट फेस्टिवल पहले ये था कि नहीं होगा, नहीं होने वाला है। बाद में अचानक हुआ तो बीएड्स अच्छा, वगैरह दाढ़ी कटा वाली थी आपने? थी। ठीक है, यानी कोरोना की मार इसमें भी बड़ी। जी जी सर, जी सर। और हमारे यहाँ का ये बहुत ही कल्चरल प्रोग्राम है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है, दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और अच्छा लगता है इसमें यहाँ पार्टिसिपेट करना और फोटो सेशन होना। बिल्कुल जी। लेकिन एक बात बताइए, इस बार विदेशी लोग नहीं है तो थोड़ी निराशा हो रही? हाँ, लगता तो है, ऐसा लगता तो है, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये ठीक भी है। आपका क्या नाम है? गंगाराम चौधरी, मैं कहाँ से? पल्ली से आया पाली हूँ। से हैं सर। और मैं लगातार 7 वर्षों से आ रहा 7 हूँ। वर्ष से। उम्र क्या हो गई आप? उम्र मेरी होगी 47 साल। 47 साल। कैसा लगता है इसमें भाग लेकर? मैं तो पहले 2014 का गोडवाड़ रेस चुका हूँ। अच्छा। और 2015 का मेरे पास मुख्यमंत्री अवार्ड है, सापा बांधने से, जयपुर से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये गहने आपके बहुत प्राचीन लग रहे हैं, ये कहाँ से लिए हुए आप? ये हम बस बना रखे हैं घर पे। घर पे बनाए हुए? क्या बात है। देखिए कितनी मेहनत करते हैं लोग। ये कह रहे हैं कि घर पे तैयार करवाए गए हैं और पाली से आए हैं, ये जयपुर से आए हैं, कोई जोधपुर से आया है, कोई बीकानेर से आए हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये हमारी राजस्थान की संस्कृति है। जैसलमेर में आते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी राजस्थान की संस्कृति का समावेश इस मरुधरा पे हो चुका है और हर कोई उत्साह के साथ आता है। इस बार हालांकि ये महोत्सव नहीं होने वाला था, लेकिन जैसे लोगों का उत्साह देखा, पर्यटन डिपार्टमेंट में सोचा कि करवाना ही चाहिए। और कोरोना काल में पहला इवेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इवेंट आयोजित हो रहा है। हालांकि विदेशी लोग नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी इन युवाओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। हमारे देश में कहा जाता है कि आज का युवा है वो पाश्चात्य संस्कृति की ज़्यादा आकर्षित है। वो जीन्स पहनना चाहता है, वो टी शर्ट पहनना चाहता है, वो अपने शरीर का प्रदर्शन करना चाहता है। लेकिन जैसलमेर का जब डेजर्ट फेस्टिवल होता है, उसमें जो मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता होती है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि राजस्थान का युवा ऐसा नहीं है। उसको राजस्थान की संस्कृति पर गर्व है और राजस्थान के पहनाव को पसंद करता है। कुछ युवा हमारे साथ है, एक बहुत रोजगार व्यक्तित्व के युवा मेरे साथ है। क्या नाम आपका? मेरा नाम भरत बोहरा। कहाँ से आप? पोकरण से, मिस्टर पोकरण हूँ। मिस्टर पोकरण, हाँ, बिल्कुल आपके व्यक्तित्व से लग रहा है। हाँ, मिस्टर पोकरण ये हूँ। बताइए कि कितना प्राउड होता है आपको इस जैसलमेर महोत्सव बहुत पे? बहुत बहुत प्राउड होता है मेरे को, बहुत प्राउड होता है। यहाँ पे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आते हैं। एक बात बताइए कि आजकल के युवा है वो जैसे जीन्स पहनते हैं, फटी हुई जीन्सें पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगती है? आपने जो पहन रखा वो ये अच्छी लगती है, अच्छी लगती वो है। अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, सुंदरता इसमें ज़्यादा लगती हाँ, है। इसमें ज़्यादा सुंदरता लगती है, ये बात है। और कितना इंतजार रहता है आपको इसको डेजर्ट फेस्टिवल का? और का बहुत इंतजार, बहुत। इस बार नहीं होता था, बोला था कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बीएड कटवा दी। नहीं तो बीएड इतनी सारी, इतनी बड़ी बीएड थी। देखिए कोरोना की मार सब पे नजर आ रही है। ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के कारण मैंने सोचा कि मरु महोत्सव नहीं होगा, इसलिए दाढ़ी कटा दी थी, लेकिन फिर भी भाग लिया है। बिल्कुल। अच्छा, एक महीने की दाढ़ी है बस, सिर्फ 1 महीने की, वरना कितनी बड़ी हो गई थी? इतनी बड़ी हो गई। सही। अच्छा, एक बात बताइए, इस व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या क्या ध्यान रखते हैं आप? सब ध्यान रखता हूँ, दाढ़ी को मेंटेन, सबको मेंटेन करना पड़ता है, बाल को, दाढ़ी को, बॉडी को, सबको मेंटेन करना पड़ता है, ये बात है। आपका क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार। आप कहाँ से हैं? जैसलमेर। जैसलमेर से जी। तो आपको कितना इंतजार रहता है इस कार्यक्रम का? इसके लिए वे अभी एक तो पहले क्या इसका वो कर दिया था कि अब होगा नहीं, हाँ, नहीं होने वाला। उस कारण मैंने थोड़ा बेड कम करवा लिया था, बाकी साल भर से इंतजार में ही थे। हाँ जी, कितना अच्छा लगता है? अच्छा लग रहा है बहुत। देखिए हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा लगा कि इस बार ये उत्सव नहीं होगा, इसलिए सबने दाढ़ी कटा ली। इसलिए देखने को मिला कि बड़ी दाढ़ी वाले बहुत कम लोग यहाँ देखने को मिले, यानी कोरोना की मार मरु महोत्सव पर भी इस बार देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता
मिस्टर डेजर्ट हर साल होती है, लेकिन इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली। एक विकलांग, दिव्यांग जिसको कहते हैं आजकल हमारी भाषा में, दिव्यांग ने भाग लिया, जो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, फिर भी देखिए इनका व्यक्तित्व है, इनकी पगड़ी, इनकी दाढ़ी, इनके गहने, और बहुत सम्मान मिला मंच पर जब गए। तो मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार रंगा, आप कहाँ से हैं सर? जैसलमेर से। जैसलमेर से। तो आप पहले भी इस प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं, पहली बार है? 2019 में एक बार भाग लिया था मैंने जी। दूसरी बार लिया है। जब सर व्यक्ति के थोड़ी सी शारीरिक कमजोरी होती है तो वो कमजोरी फील करता है, लेकिन आप पूरी तरह से पैरों से लाचार है, फिर भी तो आप में ये मनोबल कैसे बनता है? देखो, जो भगवान देता है वो बेटर होता है, मेरी सोच यही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो हमें कमी है भगवान ने मुझे दी है, वो कमी कईयों के अंदर है, और मैं नहीं चाहता कि जो लोगों की सोच मतलब हो चुकी कि हम कुछ कर नहीं सकते, उसी वजह से थोड़ा तकलीफ हुआ मेरे को ऊपर चढ़ने में, आने में, जाने में। बिल्कुल। इसी वजह से मैं आगे आया था कि जो अदर दिव्यांग संघ है, दिव्यांग लोग हैं, उनकी जो हिम्मत है वो थोड़ा जागरूक हो जाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, एक ही जगह बैठ ना रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते। यानी दिव्यांग को मोटिवेट करने के लिए आप इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? मैं पहले दिव्यांग संघ का जिलाध्यक्ष रह चुका हूँ, इसलिए मेरा मकसद यही है कि जो भी दिव्यांग है, चाहे वो किसी भी अंग से है, तो वो आगे बढ़े, वो पीछे नहीं रहे। मेरा मकसद सिर्फ यही है। सर, कितना प्राउड होता है जैसलमेर के आपके इस महोत्सव पर आपको? बहुत ज़्यादा, कुछ मैं बयान नहीं कर सकता सर, इतना प्राउड होता मेरे को कि मैं कुछ बयान क्या नहीं। नाम बताया था आपको? आनंद कुमार रंगा। देखिए, आनंद कुमार जी हमारे साथ है, जिन्होंने कहा कि मैं दिव्यांग को मोटिवेट करने के लिए मंच पे आता हूँ। मुझे काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि पैरों से बिल्कुल नहीं चल सकते हैं, दो लोगों के सहारे से मंच पे जाते हैं, वापस नीचे उतरते हैं। लेकिन दूसरी बार इस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया है, और निश्चित रूप से एक व्यक्ति छोटी सी चोट से घबरा जाता है और भगवान को दोष देने लगता है, लेकिन ये एक व्यक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय की इस प्रतियोगिता में भाग लेकर निश्चित रूप से लोगों को ये बता रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी समस्या से दूर भागने वालों, मुझसे कुछ सीख लो। प्रतियोगिताओं के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं और पुरस्कार वितरण समारोह होगा। हंसाराम, गंगाराम जी और हंसाराम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं, पुरस्कार दिए जा रहे हैं दोनों को। बहुत बहुत आभार। और दूसरे मोमेंटो स्थान पर आए हैं, दिए जा रहे हैं। दूसरे स्थान पर है अजीज खान, जैसलमेर की माटी का एक ऐसा कलाकार, ये बहुत बढ़िया सापा बंदा था। दूसरे स्थान पर रहे अजीज खान सापा बांधने की प्रतियोगिता में। साफे के एक बहुत ही बेहतरीन जान है अजीज खान मोगला, देखिए तीसरे स्थान के जैसलमेर की माटी के एक लाल विजेता लोक कलाकार, बहुत अब प्रथम जिन्होंने स्थान सापा बांधो प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है, वो है जीवनपाल सिंह। जीवनपाल सिंह आ रहे हैं, साफे के विजेता। कारीगर, जैसलमेर की माटी के लाल जीवनपाल। सापा बांधने प्रतियोगिता विजेता जीवन तीसरे स्थान पे मुंबल महिंद्रा कंपटीशन में तीसरे स्थान का नाम घोषित हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री उच्च प्राथमिक विद्यालय। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच लाल बहादुर शास्त्री उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो दोनों प्रतिभागी थी वो मंच पे आ जाएं। मिस्टर डेजर्ट की घोषणा हो रही है। वो नाम सबसे प्रतिष्ठित खिताब न केवल पूनम सिंह स्टेडियम बल्कि डेडांसर ग्राउंड में भी हम कल अनाउंस करेंगे जब हम पहुंचेंगे खूड़ी। सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति ये खिताब दिया जाएगा अभी। सर, नाम की घोषणा सर अनाउंस कर दूं? एमएलए साहब कर दूं? बेताबी हो रही है। तो ये ऑनर मैं देना चाहूंगा, हमारे लाडले विधायक हमारे बीच हैं, विधायक जी घोषणा करेंगे। इतना बड़ा टाइटल आप करें अनाउंस। विधायक से घोषणा करवाई जा रही है। मेरे को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि जब मैं मूछे रखता था डेजर्ट मैं घोषित करने के लिए, तब मैं मरु मेला शुरू भी नहीं हुआ था, तो मुझे मौका दिया इसके लिए। तो आने वाले मरु मेले तक अपने वही मरुश्री रहेंगे और आगे भी जो मरुश्री आज तक घोषित हुए उनकी सूची में सम्मिलित हो गए हैं, उनको बधाई भी देता हूं और नाम अनाउंस करता हूं। मिस्टर कृष्ण कुमार पारिक, कृष्ण कुमार पारिक जयपुर, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के धनी। इन सबसे मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने अभी भी इंटरव्यू लिया था। कृष्ण कुमार पारिक जयपुर, बहुत शानदार व्यक्तित्व है। इस कार्यक्रम से पहले मैंने इंटरव्यू लिया था।
ओम प्रकाश जी हमारे कृष्ण साथ कुमार हैं। पारिक जयपुर ये टाइटल और ये हमको मिस्टर हैंड ओवर कर डेजर्ट, रहे हैं। मिस्टर डेजर्ट को आप देख रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई पारिक साहब। इसलिए डेजर्ट ने 2021 बनाया है ये खिताब। नया साल, ओम प्रकाश जी पहले नई थे उम्मीद, और अब नया जश्न। विधायक कृष्ण कुमार महोदय, पारिक कलेक्टर सर, बने एसपी हैं साहब, और जिला कलेक्टर, चेयरमैन साहब, चेयरमैन, विधायक सभी खिताब प्रदान कर रहे हैं कृष्ण कुमार को, मिस्टर डेजर्ट का। कृष्ण कुमार पारिक जयपुर रहे हैं, मिस्टर डेजर्ट। ये देखिए जीत का जश्न। मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल एक साथ दोनों इस समय मेरे साथ इस डेजर्ट प्रतियोगिता के जो दो प्रमुख विजेता है वो हैं, एक और मिस्टर डेजर्ट और एक और मिस मुमल, क्योंकि ये दोनों प्रतिष्ठित खिताब है। और हम मिस मुमल से बातचीत कर चुके हैं, कृष्ण कुमार जी से बातचीत करेंगे। हालांकि मैंने पहले इंटरव्यू कर लिया और मैंने अपने इंटरव्यू में दावा भी कर दिया था कि इस प्रतियोगिता में जितने प्रतिभागी हैं उनमें सबसे ज़्यादा शानदार और रोबदार व्यक्तित्व के धनी पारिक जी हैं। पारिक जी बहुत बहुत बताएं, आपको पहले इंटरव्यू किया, दोबारा हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ ही समय पहले आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और उस टाइम पे मुझे बहुत खुशी हुई थी। अभी वापस से मौका मिला आपसे मिलने का, मुझे बहुत खुशी है और देखते हैं अब आगे क्या होता है। जयपुर से चले थे तो उम्मीद थी इस तरह के खिताब की? देखो, कॉन्फिडेंस तो रखना चाहिए आदमी, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आदमी कभी भी कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल, और हमेशा पॉजिटिव थिंग होनी चाहिए, कभी ना कभी तो नंबर आता है। कई बार इरिटेट हो जाता है आदमी कि भाई नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। कोई हम खिताब जीते हैं तो कुछ लोगों को क्रेडिट भी दी जाती है, इस जीत का श्रेय किसको देंगे साथ में आप? क्रेडिट में अब सबका नाम लूँगा तो जिसका नहीं लूँगा वो नाराज़ हो जाएंगे जैसा कि अभी मुझे आ जाती है बात, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे सभी मित्र हैं, हमारे याकूब जी हमारे मित्र हैं और जितेंद्र जी खत्री गत 2014 के मरुश्री रहे हुए हैं, और कपिल जी है, नैनी भाई है, उन्होंने काफ़ी गाइडेंस किया, सपोर्ट भी किया और यहाँ पर आते हैं तो पूरे हमारा ध्यान भी रखते हैं। अपना घर जैसा लगता है जैसलमेर। एक सौंदर्य प्रतियोगिता थी, आपने जीत ली है, क्या आप मॉडलिंग क्षेत्र में आने का इरादा है कुछ? कोशिश करेंगे, कुछ अगर एडवर्टाइजमेंट, पेपर मॉडलिंग कुछ मिलती है तो ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः दोनों को बधाई। बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दोनों मिस्टर डेजर्ट और मिस मुमल, और निश्चित रूप से दोनों इस जीत के हकदार थे। दोनों का व्यक्तित्व, दोनों की सुंदरता निश्चित रूप से जीत के लिए एक परफेक्ट कही जा सकती है।